हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय में स्वागत है। नीतीश कुमार। आज आपको 9 अप्रैल है। आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा आप लोग के सामने हम लोग डिस्कस करेंगे। कृपया इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी अगर हमारे चैनल को अभी तक शेयर नहीं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी आपको आगामी एग्जाम आप देने वाले हैं, अगर आप 69 देने वाले हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा आर्टिकल मिलेगा आपको। यहाँ पे पीटी और मेंस इंटरव्यू सारे प्लेटफॉर्म को लेकर आपको नोट्स तैयार करना पड़ेगा। खासकर देखा जाए तो लोग न्यूज़ पेपर आपको कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखा जाए बीपीएससी का नए जो करंट चेंज हुए हैं आपको सिलेबस, उसमें निबंध एक टॉपिक्स जोड़ा गया है। और जीएस का ही जो आप मेंस देंगे उसमें जीएस का ही पेपर है, उसमें भी आपको आंसर राइटिंग करने में भी हेल्प मिलेगी। और प्लस अगर 69 का पीटी भी दे रहे हैं तो उसमें भी आपको करंट अफेयर्स का जो टॉपिक क्वेश्चन आएंगे वो भी, इससे भी आपको हेल्प मिलेगा। इसके लेकर अगर देखा जाए तो 69 बीपीएससी के लेकर यूपीएससी 2023-24 दोनों, यूपीएससी 23 तो आपको 28 मई को, सॉरी 28 मई को है। बाकी आप नेक्स्ट ईयर का जो यूपीएससी 2024 होंगे उसका कैलेंडर भी आने वाली है, उसके लिए भी आपको बहुत ही अच्छा हेल्प मिलेगा। इसको आप जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी जरूर करना है और नोट्स को भी बनाते जाना है, ठीक है। आगामी अगर देखा जाए तो आप अगर 69 बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी हमारी एक एनसीईआरटी बैच स्टार्ट हुई है। तो इसकी टाइमिंग है 8:45 टू 10:15 PM। तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको एनसीईआरटी को चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को हम लोग चीज़ें को कराया जा रहा है। चीज़ें आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं उस चीज़ों को। ऐसी चूँकि ये बिल्कुल बेसिक सी ये चीज़ें क्लासेस चल रही है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा ये। चलिए तो हम लोग चलते हैं। कृपया आप लोग से ये गुजारिश रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर से जरूर करें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आप लोग शेयर सब्सक्राइबर नहीं कर पाते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। तो इसको ये आप लोग हमसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इसको शेयर जरूर करेंगे। चलिए, ये आपका साइंस टेक का टॉपिक है सुखोई 30 के बारे में। जो है कि राष्ट्रपति जो है तीनों सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी ने चीन सीमा के पास असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI का उड़ान भरी है। ये भरी है, उनको अच्छा लगा। तो ये चीज़ें हैं। आगे है ये आपका है कि भ्रष्टाचार पर चोट से बौखलाए परिवारवादी। तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है परिवारवाद को लेके कि जहाँ पर वंशवाद होता है वहाँ हर प्रकार का भ्रष्टाचार पनपने लगता है। वंशवाद और वंशवाद की राजनीति का मूलपंथ पर ही सब नियंत्रण है। ये उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने वंशवादी ताकतें के भ्रष्टाचार पर प्रहार किया और ये इसी से वे बौखलाए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना चाहिए या नहीं, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त को होना चाहिए या नहीं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए या नहीं, क्या कानून को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करने देना चाहिए। परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले कुछ लोग इस बात की संभावना तलाश रहे कि तेलंगाना के लोगों के लिए शुरू की गई परियोजनाओं को कैसे लाभ किया जा सकता है। तेलंगाना के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है, इसको आपको देख लेने की जरूरत है। इसको अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट की समिति ज़्यादा उपयोगी, पवार ने कहा है। क्योंकि अडानी मामले पर दिए गए बयान के बाद विपक्षी खेमे में मची हलचल के बाद पवार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की समिति ज़्यादा उपयोगी और प्रभावशाली होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाएगी वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने जा रही है। इसको लेके देखिए, अब यहाँ पे हमारे कानून मंत्री का आया है कि उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी से पहले 1975 में भी कांग्रेस पार्टी के नेता न्यायपालिका पर इसी तरह हमला करते रहे, उस तरह को ये चीज़ें उनका कहना था। देखिए, अच्छा टॉपिक सबको मिलेंगे यहाँ पे। देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठों ने इस वक्त 428 मामले लंबित हैं। मतलब क्या कि सुप्रीम कोर्ट कानून और संविधान के जटिल मुद्दों को व्यवस्था देने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? कानून और संविधान के जटिल मुद्दों पर व्यवस्था करने के लिए है। लेकिन वहाँ अपीलें, रीट, जनहित और याचिका और मामले इतने ज़्यादा आते हैं कि सामूहिक मामलों को सुनवाई का नंबर आ पाता। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठों में इस वक्त कुल 428 मामले लंबित हैं। इनमें से 49 मुख्य मामले और 379 संबद्ध मामले हैं। ये मामले 5, 7 और 9 जजों की पीठ में परसों की से सुनवाई की बाँट जो रहे हैं। अगर संविधान पीठों में लंबित 49 मुख्य मामले निपट जाएंगे तो सभी लंबित 428 जो 28 मुकदमे स्वतः निरसायित हो जाएंगे, क्योंकि बाकी केस मुख्य मुकाबलों से संबंधित है। इसमें डिस्कस करेंगे अभी हम लोग को डिस्कस आपको कर रहे हैं कि भले ही 369 मामले केस हो और 49 मुख्य मामलों में फैसला होने पर स्वतः निपट जाएंगे, लेकिन अभी भी सभी 428 मामलों के तथ्य और कहानियां अलग अलग हैं।
इनमें अगर देखा जाए तो महिलाओं के धार्मिक स्थलों में प्रवेश, दाऊदी बोहरा समाज महिलाओं का खतना, मुस्लिम आरक्षण, अलीगढ़ मुस्लिम एमयू का अल्पसंख्यक दर्जा, विधानसभा और सदन का विशेषाधिकार, प्रेस की आज़ादी, मुस्लिमों पर प्रतिबंधित निकाह हलाला, नागरिकता कानून जैसे मामले इस समय सम्मिलित हैं। संविधान पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। इसके तहत 7, 9 और 11, 13 अधिक जजों की पीठ भी जरूरत के मुताबिक बैठ सकती है। अभी जो मामले लंबित हैं वे 5, 7 और 9 जजों की पीठ का है। सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज की साह देंगे चीन को संदेश। वहाँ जब अरुणाचल प्रदेश दौरे के दौरान सीमावर्ती गांवों के विकास के नई डगर की शुरुआत कर बीजिंग को एक स्पष्ट संदेश दिया जाएगा। आगे अभी जो हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम अपने हिसाब से बदलने की चीन की हरकत के 5 दिन बाद ही हमारे गृह मंत्री अपने रणनीतिक दौरे पर हैं। विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए साथ ही इस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 9 माइक्रो पन बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया करेंगे वो। और अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे का खोखलापन और भी अधिक उजागर होगा। अरुणाचल प्रदेश को लेकर लद्दाख तक एलएसी पर उकसावे की हरकतें कर रहे चीन ने अभी तक इसी सप्ताह अरुणाचल के 11 स्थानों का नाम बदलकर अपना दावा जताने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए न केवल चीन के इस दावे को खारिज कर दिया था, बल्कि 2 टूक ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा, अभिन्न और अविभाज्य अंग है। इस भारत के इस कड़े रुख पर चीन की तिलमिलाहट भी सामने आई है। गृह मंत्री का अरुणाचल और चीन का स्पष्ट संदेश है कि सूबे की सुरक्षा और विकास भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताएं भी शामिल है। इस बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक पे। समाज के लिए घातक है धारा 458 के मुकदमे, इसको देखने 498 है क्या, 498 जो ये क्या है। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम ने कहा है कि उन 498 की धारा में दर्ज किए जाने वाले मुकदमे समाज के लिए घातक है, क्योंकि पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे मुकदमे नहीं लिखे जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि साथ में सादगी भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा कि अलग अलग कुओं का पानी एक बाल्टी में भर दिया जाए तो यह नहीं बताया जा सकता कि कौन किस कुएं का पानी। इसी तरह 2 अलग अलग गाँव और भाषा शैली को के लोग परिणय बंधन में बंधे तो फिर उनमें फर्क मिट जाना चाहिए। ई कोड से आएगा अहम बदलाव। हमारे कानून मंत्री का कहना है कि ई कोड से क्या होगा कि अहम बदलाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे इस नाते की पीड़ा होती है कि जब न्यायालयों में लोगों को मामले के निपटारे में 20 से 25 वर्ष इंतजार करना पड़ता है। न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ के नजदीक पहुंच गई, जो गहरी चिंता का विषय है। इसका समाधान सिर्फ तकनीक से ही हो सकता है, इसलिए डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। हम न्यायपालिका को पेपर मुक्त बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई कोर्ट 3 चरण में पूरा होगा। ई कोर्ट जो हमारा है 3 चरण में पूरा होगा। ई कोर्ट कैसे कैसे इसमें हम बदलाव होगा। कानूनी संदेश हमने कानूनी शब्दकोश में 65,000 शब्दों को डिजिटल प्रक्रिया करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। ये भी देखेंगे कि यूक्रेन की पहली विदेश मंत्री आज भारत आने दौरा करेंगे। यूक्रेन की पहली विदेश मंत्री एमिना झापोरोवा रविवार को अपने 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रही हैं। वह 9 से 12 अप्रैल तक भारत दौरे पर रहेंगी। इस दौरान उन्हें द्विपक्षीय संबंधों, यूक्रेन के वर्तमान हालात और पारस्परिक हितों के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूक्रेन की पहली विदेश मंत्री आज भारत दौरे पर आ रही हैं। डिजिटल लेन देन में भारत दुनिया नंबर 1। डिजिटल का जो लेन देन में अगर देखा जाए तो भारत जो है तो दुनिया के नंबर 1 में है। कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में शहरी उपभोक्ताओं की तुलना में ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। देश डिजिटल लेन देन में दुनिया में नंबर 1 है। हमारे पास सबसे सस्ता मोबाइल डाटा है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्रांतिकारी बदलाव की ओर तेजी से अग्रसर है। वर्तमान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश 2014 की तुलना में 5 गुना हो गया है। नेशनल हाईवे बनने की गति भी 2 गुना हो चुका है अभी भारत का। इस तरह अन्य क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मतलब देरी पर देरी हुआ करता, लेकिन अब इसका मतलब समय पर डिलीवरी है। आगे इस पे चलेंगे, आगे टॉपिक्स को। आज संडे है तो आज का कुछ टॉपिक्स ऐसे एडिटोरियल में नहीं भी हैं ये, तो कृपया आप लोगों से जरूर रहेगा कि आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। मुद्रा देखिए इकोनॉमिक्स पेज में जाएंगे, मुद्रा योजना से रोजगार सृजन में मिलेगी मदद। ये मुद्रा योजना के बारे में है। इससे क्या होगा, हमारा रोजगार जो सृजन है उसमें भी मिलेगी मदद। कि कब अब ये समझें कि मुद्रा योजना शुरू कब किया गया था। तो 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। ये योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। 8वीं वर्षगांठ पर हमारी जो क्या कहते हैं वित्त मंत्री उन्होंने कहा है
कि इस योजना से जमीनी स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार अवसर के सृजन में मदद मिली है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ साथ जंजर भी साबित हुआ। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना की शुरुआत किया था। योजना की शुरुआत आय सृजित करने वाली गतिविधियों के लिए गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक के गिरवी मुक्त सूक्ष्म लोन आसानी से मुहैया कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसके बारे में डिस्कस अभी हम लोग करेंगे। बहुत ही अच्छा ये टॉपिक से आपको इस पर आपको जानकारी होना चाहिए। डाटा आपको नोट्स करके रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपको मेंस में काम आएंगे, मेंस में हेल्प मिलेगा चाहिए। वित्त मंत्री के मुताबिक अगर देखा जाए तो मुद्रा योजना की शुरुआत इसकी शुरुआत से लेकर 24 मार्च तक 40.82 करोड़ लोन खाते में 23.2 लाख करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। 68% लोन महिला के उद्यमियों के हैं और 51% लोन खाते SC ST और OBC के हैं। इसमें यह भी कहा गया है, आगे देखेंगे कि देश के नवोदित उद्यमियों को आसानी से लोन की उपलब्धता से नवाचार और प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि हुआ है। इससे वृद्धि हुआ है। कार्यान्वयन इसमें जो कार्यान्वयन आपका तीन स्तंभ पर आधारित होता है। इसमें बैंकिंग सेवाओं से वंचितों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना, वित्तीय रूप से असुरक्षितों को सुरक्षित करना और वित्तीय फंड से वंचितों को फंड मुहैया कराना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की मदद से वित्तीय समावेश के तीसरे स्तंभ के उद्देश्य की पूर्ति भी की जा रही है। और क्या इसमें हो रहा है, योजना से बिना किसी परेशानी के सूक्ष्म उद्यमियों के पहुंच लोन तक बन पाई और इससे बड़ी संख्या में युवा उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद मिली है। इससे क्या हो रहा है कि इसके बारे में जानेंगे। 3 श्रेणियों को जाता है लोन, मतलब शिशु को 50,000 रुपये तक का ऋण, किशोर को 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक, और तरुण 5 लाख रुपये से लेकर अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण शामिल है। मुद्रा योजना के तहत लोन में 83% हिस्सेदारी शिशु लोन की है, 15% हिस्सेदारी किशोर की, तो सिर्फ 2% हिस्सेदारी तरुण का है। इससे में सामयिक साहूकारों से मुक्ति मिला। मतलब उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना को बढ़ावा देने से सरकारी नीति से लाखों MSME अब औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गया और उन्हें ऊंची ब्याज दरों पर लोन देने वाले साहूकारों के चंगुल से बाहर निकलने में भी मदद मिला है। अडानी टोटल से एनर्जी मूल्य घटाया, मतलब घरेलू फील्डों से निकाले जाने वाली प्राकृतिक गैस की अधिकतम मूल्य सीमा और अप्रैल के लिए नया मूल्य तय होने के बाद CNG और PNG के मूल्य में कटौती शनिवार को हो गई है। अडानी टोटल गैस ने शनिवार को CNG के मूल्य में 8.013 रुपये प्रति किलो और PNG के मूल्य में 5 जो कटौती मतलब घटाया है। इसको सरकार ने प्राकृतिक गैस का मूल्य तय करने के फॉर्मूले में बदलाव किया। इसके बाद प्राकृतिक गैस के मूल्य में कमी आई है। प्राकृतिक गैस से ही वाहनों में इस्तेमाल होने वाले CNG और घरों में इस्तेमाल की जाने वाली PNG का निर्माण किया जाता है। इस मूल्य को घटाया गया है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बड़े देशों के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था ज़्यादा लचीली, मतलब HDFC लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारेख ने शनिवार को यह भी कहा है वैश्विक चुनौतियों से भारत की विकास दर में कमी आ सकती है। हालांकि भारत कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले ज़्यादा लचीला है। उन्हें कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों से चौथा नहीं है, लेकिन इससे निपटने के लिए देश के पास पर्याप्त अनुकूल परिस्थितियां हैं। इसमें राजनीतिक स्थिरता, वैक्सीन सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, घरेलू खपत आधारित अर्थव्यवस्था, डिजिटलीकरण की पहल और वित्तीय क्षेत्र के लिए एक मजबूत नियामक प्रणाली शामिल है। उन्हें कहा अभी भी कई निवेशकों के पास अच्छे और कई नए विचार हैं, लेकिन अब स्टार्टअप में पैसा फूकने और ज़्यादा मूल्यांकन के दिन पीछे छूट गए हैं। स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल के कारण भारत में उद्यमिता का विस्फोट हुआ है। इसको आप देख लेंगे चाहिए। अब यहीं आ गए हम लोग IR। तो साई इंग ने के अमेरिका दौरे से विपरीत चीन ने शुरू किया सैन्य अभ्यास। मतलब देखेंगे इसमें ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन के अमेरिका दौरे से गुस्साए चीन ने शनिवार के ताइवान स्टेट की मध्य रेखा पार कर तैवानी क्षेत्र में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इस अभ्यास में 2 हिस्सों में बढ़कर असली फायरिंग भी हो रही है। इस अभ्यास में चीन के 71 लड़ाकू विमान और 8 युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं और यह अभ्यास ताइवान के इर्द गिर्द 3 दिन तक चलेगा। ताइवान ने कहा है कि सैन्य अभ्यास पर उसकी नज़र है और उसकी शांति से ये जवाब देगा। नेपाल और चीन के द्विपक्षीय वार्ता से BRI GSI को दूर रखा। मतलब नेपाल और चीन के अधिकारियों ने बीजिंग में हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों से संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा किया गया है। हालांकि यह उल्लेख नहीं किया है कि BRI और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव GSI पर भी चर्चा की गई। नेपाल और चीन के विदेश मंत्रालयों के बीच द्विपक्षीय बैठक का परामर्श 15वीं बैठक के बाद शुक्रवार को बयान जारी किया गया कि इसमें BRI और GSI को लेकर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके लेकर है भारत और चीन को लेकर। तो चलिए, तो हम लोग का अगर देखा जाए तो आज का टॉपिक कुछ विशेष नहीं था, तो हमने इस चीज़ों को हमने डिस्कस किया आप लोगों के सामने।
इसको आपसे उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे और इसको जरूर शेयर करेंगे। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे। और आगामी हमारी जो अभी एनसीईआरटी जो बैच चल रही है उसमें अभी आप जिनको तैयारी बेसिक से करना है उनको हम लोग ये प्रैक्टिकली रूप से अच्छे से तैयारी किया जा रहा है। इसको में जरूर बैच को ज्वाइन करें। 8.85 से 8.45 से 10 बढ़ के 45 में 15 मिनट तक ये चैट चलता है, जिसको आप जरूर ज्वाइन करें। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।